नंद हो तो ऐसी। सरोज और हरीश का विवाह घर वालों की पसंद से हुआ था। शादी के 10-15 दिन बाद ही हरीश सरोज को मुंबई लेकर चला गया। इसलिए सरोज को लंबे समय तक ससुराल में रहने का अवसर ही नहीं मिला। शादी के 6-7 महीने बाद ही सरोज और हरीश के जीवन में नए मेहमान आने की आहट हुई। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। हरीश सरोज की सेहत का ध्यान रखने लगा। दिन हफ्ते महीनों में तब्दील होने लगे। कुछ समय बाद सरोज को रोजमर्रा के कामों में परेशानी होने लगी। सरोज की ऐसी हालत देखकर हरीश को टेंशन होने लगी। तब वह सोचने लगा कि सरोज की देखभाल करने के लिए घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए। उसने इस सब्जेक्ट में सरोज से बात की। सरोज ने कहा कि मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ। हरीश भी इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि एक बहन दूसरी बहन की पीड़ा को अच्छे से समझती है। सरोज की बहन सरोज के पास आने के लिए तैयारी शुरू करने लगी। तभी सरोज को खबर मिली कि उसकी माँ का पैर सीढ़ियों से फिसल गया है और उन्हें बहुत चोट आई है। अब ऐसे में ना तो सरोज अपनी माँ को देखने जा सकती थी और ना ही उसकी बहन उसके पास आ सकती थी, क्योंकि उसकी माँ को गंभीर चोट आई थी, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर में आराम करने को कहा था। और सरोज के मायके में उसकी बहन के अलावा माँ की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। हरीश ने सरोज से कहा, अब तो तुम्हारी बहन नहीं आ सकती। अब मैं गांव से अपनी बहन को ही बुला लेता हूँ। सरोज, जो कि ससुराल में ज़्यादा दिन तक नहीं रही थी, इसलिए उसे अपनी नंद कविता का व्यवहार पता नहीं था। वह उससे कम ही बोला करती थी। उसके मन में हिचक रहती थी कि ना जाने यह मेरे बारे में क्या सोचेगी और कहीं मेरे खिलाफ सास के कान तो नहीं भरेगी। एक दिन सरोज धूप में कुर्सी लगाकर बैठी अपने हाथ पैरों में तेल मल रही थी। उसने अपने हाथों में तेल तो मल लिया था, लेकिन उसे पैरों में तेल लगाने में परेशानी हो रही थी। उसकी नंद कविता ने जैसे ही अपनी भाभी को परेशानी में देखा तो जल्दी से जाकर तेल का कटोरा अपने हाथ में लेकर सरोज के पैरों में तेल मलने लगी। सरोज हड़बड़ाते हुए बोली, यह आप क्या कर रही हैं? मैं खुद से तेल मल लूँगी। कविता ने कहा, भाभी, क्या आप मुझे इस लायक नहीं समझती कि मैं आपके पैरों में तेल लगा सकूं? अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो क्या आप उसे भी ऐसे ही मना करती? यह बातें सुनकर सरोज की आंखें भर आई और उसने कविता के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। कविता बोली, भाभी, आपकी इस खुशी में मेरा भी पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं होने वाले बच्चे की बुआ जो हूँ। सरोज ने कहा, सच में अगर ऐसी नंद हर घर में हो तो नंद ही बहन और दोस्त बन जाती है। बातों ही बातों में कविता ने भाभी सरोज के पैरों की अच्छे से मालिश करके उनके बालों की सुंदर सी चोटी भी बना दी। कुछ महीनों बाद सरोज ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चा सरोज के पास कम और कविता के पास ज़्यादा रहता था। कविता बुआ बनकर आनंदित थी। वह अपना प्यार दुलार बच्चे पर दिन रात लुटाती। यह सब देख सरोज फूली न समाती। सच में सरोज को नंद के रूप में एक बहन मिल गई थी। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।